मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में और इससे पहले हमारी एक क्लास नंबर सिस्टम की हो चुकी है, जो कि बेसिक क्लास थी नंबर सिस्टम की। अगर किसी ने अभी फ़र्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो वो पहले फ़र्स्ट क्लास को देखें और फिर आज की क्लास को अटेंड करें, क्योंकि इससे पहले मैंने बेसिक जो है फ़र्स्ट क्लास में क्लियर किया है आपका, और सेकंड क्लास में उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, 23 गुणे 34 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। दोस्तों, जब 23 गुणे 34 को 9 से भाग देंगे तो आप सेपरेटली डिवाइड करिए 9 से 23 को और 9 से 34 को। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब हम 23 को 9 से भाग करेंगे तो दो तरह से शेष बचता है। एक तो आप 9 का पहाड़ा इस तरह से पढ़िए कि वो 23 से जस्ट छोटा नंबर आ जाए, तो 9 दूनी 18। 18 जो आएगा दोस्तों, ये 23 से जस्ट छोटा एक नंबर होगा। और एक ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 23 से जस्ट बाद का नंबर आ जाए, तो 9 तिया 27। तो इसके अकॉर्डिंग आपके दो तरह के शेष बचेंगे। अगर 18 हम लेते हैं तो यहाँ पर 23 में से 18 को घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, शेष आपका बचेगा 5, जो कि प्लस का होगा। और अगर दोस्तों यहाँ पर हमने 27 पढ़ा, जस्ट बाद का नंबर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो शेष बचेगा वो 27 में से 23 को घटा देंगे तो कितना बचा, 4, जो कि नेगेटिव में बचेगा। अगर आप उससे बड़ा नंबर लेते हो संख्या से तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो शेष बचेगा दोस्तों हमेशा नेगेटिव में बचेगा। तो जो छोटा नंबर होगा आप उसको लिखिए, इससे कैलकुलेशन आसान रहेगी। जो छोटा नंबर होगा उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। और यहाँ पर अब हम 34 में भाग करें तो इसी तरह से 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 तिया 27, जो कि 34 से काफ़ी दूर है, और 9 चौके 36। तो 36 दोस्तों 34 के ज़्यादा करीब है, तो 36 कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा। अगर ज़्यादा वाला नंबर ले रहे तो माइनस में आएगा आपका रिमाइंडर, तो बीच में गुणे का निशान है। 4 दूनी 8, गुणा हो जाएगा 4 का और 2 का, तो 8 आ जाएगा। और अगर माइनस और माइनस 2 बार है, एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर माइनस जो आता है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने बार आ जाए, अगर सम संख्या में आ रहा है, माइनस जो है सम संख्या में आ रहा है, 1, 2 बार, 4 बार, 8 बार, 6 बार, ऐसे कोई भी सम नंबर ऑफ़ टर्म्स हों माइनस के, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। और शेष जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। इस तरह से आपका जो शेष आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये भाजक से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 43 और 83 के मल्टीप्लाई को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों देखिए, 43 मल्टीप्लाई बाय 83 और 21 से जब हम भाग देंगे तो 21 दूनी 42, और 42 43 से 1 कम है, तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा रिमाइंडर 1। और 21 का जब हम 83 में भाग देंगे तो 21 चौके होता है 84, जो कि ज़्यादा नंबर हो गया 83 से। तो अगर ज़्यादा वाला लोगे तो आप माइनस में रिमाइंडर बचेगा। 84 83 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो माइनस में रिमाइंडर है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, प्लस के 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 में होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1 हो गया, बटे 21। अब दोस्तों अगर हम 1 में भाग देंगे 21 का तो 1 ही शेष रहेगा ना, क्योंकि छोटा है भाजक से। और कभी भी संख्या अगर भाजक से छोटी हो जाती है तो वही हमारी शेषफल कहलाती है। बस यहाँ पर नेगेटिव में रिमाइंडर आ रहा है, तो दोस्तों कभी भी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा रिमाइंडर में। आप अगर नेगेटिव में आ रहा है तो भाजक को जोड़ दो उसमें, तो 21 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 21 और 1 प्लस का 21 माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 121 में और प्लस 93 भाग देना है 8 का। तो दोस्तों सेपरेटली डिवाइड करिए, 8 का 121 में भाग दीजिए तो 8 एकम 8, बचा कितना 4, 41 हो गया।
और 41 में जब 8 का भाग दोगे तो 8 पंच 40, बचा कितना, प्लस का एक शेष बचा। ठीक है, अब 8 का 93 में भाग करिए तो 8 एकम 8, बचा कितना, 1, 13 हो गया। तो 8 एकम 8, एक तो दोस्तों 13 में आपके दो तरह से शेष बचेंगे, एक तो प्लस का 5 शेष बचेगा और 8 दूनी 16, ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ दो तो 8 दूनी 16, तो 16 13 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, तो माइनस के 3 शेष बचेगा। तो कौन सा छोटा नंबर है, माइनस के 3 ना, तो माइनस के 3 लो, इससे आपको आसान पड़ेगा कैलकुलेट करना। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस के 3 है और यहाँ पर प्लस का 1 है, तो माइनस के 3 और प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस के 2। अब दोस्तों अगर माइनस में आपका बचता है तो नेगेटिव में कभी भी आप आंसर नहीं दोगे, -2 और भाजक जोड़ दोगे 8 तो कितना हो गया, 6, तो 6 इसका सही जवाब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 130 प्लस 147 बटे 11, 11 का आप 130 में भाग करो तो 11 एकम 11 और बचा कितना, 2, तो ये 20 हो गया। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, 11 एकम 11 जब 20 में भाग देंगे तो 11 एकम 11, इसके अकॉर्डिंग आपका दो तरह के शेष बचेंगे, एक तो 9 शेष बचेगा प्लस का, 11 एकम 11, अब 20 में से 11 को घटाया तो 9 शेष बचा, और दूसरा आप 11 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 2 बार, 11 दूनी 22, तो 22 20 से ज़्यादा हो गया, इस कंडीशन पे माइनस का 2 शेष बचेगा, छोटा नंबर लोगे माइनस के 2, तो यहाँ पर आपका बच रहा है माइनस के 2 शेष। ठीक है, अब इसी तरह से आप 147 में भाग करिए तो 11 एकम 11, बचे कितने, 3, 37 हो गया, 11 तिया 33, तो कितना शेष बच रहा है, प्लस के 4। अब दोस्तों बीच में प्लस का निशान है तो प्लस के 4 और माइनस के 2 कितना हो गया, प्लस के 2, तो फाइनल आंसर हुआ आपका प्लस के 2। भाजक से छोटा जो भी संख्या आएगी वो आपकी शेष कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 127 गुणे 139 गुणे 112,653 गुणे 79 गुणे 18,669। अब दोस्तों यहाँ पर 5 का भाग देना है, तो 5 का नियम याद रखिए कि 5 का जो भाग देते हैं वो केवल और केवल आखिरी के अंक में देते हैं, इकाई अंक में, कोई भी संख्या हो तो इकाई अंक में भाग करिए 5 का। जब 5 का 7 में भाग करेंगे तो प्लस के 2 शेष बचा, 5 का 9 में भाग करेंगे तो 5 एकम 5, एक तो आपका प्लस का 4 शेष बचेगा, और 5 दूनी 10 और 10 9 के ज़्यादा करीब है तो यहाँ पर माइनस के 1 रिमाइंडर लेना ज़्यादा आसान होगा। सभी के बीच में गुणा चल रहा है, फिर इसमें भाग देंगे तो 5 के अकॉर्डिंग 3 में भाग दिया जाएगा, तो 5 एकम 5, तो 5 ज़्यादा हो रहा है ना, 3 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है, तो माइनस के 2 शेष हो जाएगा। और 5 का 79 में भाग दो तो सिर्फ इकाई अंक में दोगे, 5 दूनी 10, माइनस का 1 शेष बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी इकाई अंक 9 है तो 5 दूनी 10, माइनस का 1 शेष बचा। सभी के बीच में क्या है दोस्तों, गुणा है, तो जब गुणा है सभी के बीच में तो आप देखिए जो माइनस है वो कितने बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, 4 बार आया। इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा ना 4 बार, 4 इवन नंबर है, तो इस तरह से यहाँ पर जो आएगा आपका -4 बार आया तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब सभी नंबरों का गुणा कर दीजिए, तो 1 गुणे 1 1 रहेगा, 1 गुणे 2 2, 2 गुणे 1 2 और 2 दूनी 4, तो 4 आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि 127 प्लस 139 प्लस 12,653 प्लस 79 प्लस 18,769, इसमें आप भाग करोगे 5 का, तो दोस्तों देखिए 5 का भाग करने पर इकाई अंक में आप भाग करोगे तो यहाँ पर तो बचेगा प्लस के 2 शेष, यहाँ पर बचेगा माइनस के 1 शेष। अभी मैंने बताया कि आखिरी के अंक में भाग करेंगे तो 9 है तो माइनस का 1 शेष, यहाँ पर भाग करेंगे तो माइनस के 2 शेष, और 79 में भाग करेंगे तो माइनस का 1, 18,769 में भाग करेंगे तो माइनस का 1 शेष। सभी के बीच में प्लस है तो आप प्लस होने पर आप सभी को जोड़ दो, माइनस माइनस पहले जोड़ दो, माइनस और माइनस
एक कितना हो गया माइनस के 2 और माइनस के 2 प्लस के 4 माइनस के 4 और माइनस के 1 और जोड़ दो माइनस के 4 है तो कितना हो गया माइनस के 5। तो यहाँ से प्लस का 2 और माइनस के 5, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा माइनस के 3 और माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा तो आप माइनस के 3 में भाजक को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा प्लस के 2 शेष आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 195, 1958, 1975 इंटू 170 को 19 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए 19 से भाग देने के लिए यहाँ पर सभी के प्रथम 2 अंक जो हैं यहाँ पर इतने में सभी के शुरुआत में 19 आ रहा है तो आपको शुरुआत के तो 19 का भाग देना ही नहीं है, आखिरी के जो 19 के अलावा अंक हैं उसमें भाग दीजिए। तो 1958 गुणे 1975 गुणे 170, 19 का भाग देते हैं तो यहाँ पर 5 शेष बचेगा प्लस का। अब 19 तो कट जाएगा, 19 से कम 19, 58 बचा। अब 19 दूनी 38, 19 तिया 57, कितना शेष बचा प्लस का 1, 19 एकम 19 एक बार कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, माइनस का 1 शेष बचेगा क्योंकि एक ज़्यादा हो रहा है। 19 नंबर 171, तो यहाँ पर भी माइनस का 1 शेष बचेगा। सभी के बीच में गुणा है तो दोस्तों देखिए माइनस कितने बार आ रहा है 2 बार, तो ये तो प्लस हो जाएगा, सबका गुणा करेंगे तो प्लस के 5 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1750 प्लस 1748 प्लस 1752 प्लस 70 प्लस 35 को 17 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या आएगा। देखिए यदि हम 1750 को 17 से भाग करें तो 17 तो सभी के स्टार्टिंग में है ना 3 संख्याओं में, तो 17 तो कट जाएगा, बाकी जो संख्या बची 50, तो 17 तिया 51 माइनस का 1 शेष बचेगा। यहाँ पर भी 48 में आप जब भाग दोगे तो 17 तिया 51 कितना ज़्यादा हो गया 3 ना, तो माइनस के 3। अब यहाँ पर भी 52 में आप भाग दोगे तो 17 तिया 51 कितना से शेष बचा प्लस के 1 शेष बचा। और 17 का 70 में आप भाग दोगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68 है ना, प्लस के 2 शेष बचेगा। और 17 दूनी 34 तो प्लस का 1 शेष बचा। यहाँ पर सभी के बीच में प्लस है दोस्तों, तो माइनस और माइनस को पहले जोड़ लीजिए तो ये हो गया माइनस के 4 और बाकी संख्या है +1 +2 तो कितना हो गया प्लस के 3 और प्लस का 1 एक और जोड़िए तो प्लस का 4। इस तरह से -4 और +4 कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1750 1748 1753 70 और 35 में 17 का भाग देना है तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों अभी अभी किया है, बस पहले प्लस था अब गुणा है, तो 17 तिया 51 माइनस का 1 शेष बचा, 17 तिया 51 यहाँ पर माइनस के 3 शेष बचे, 17 तिया 51 यहाँ पर प्लस के 2, 17 चौके 68 यहाँ पर प्लस के 2 शेष बचेंगे और 17 दूनी 34 यहाँ पर प्लस का 1 शेष बचेगा। सभी के बीच में गुणा है तो गुणा कर दीजिए और गुणा होने की कंडीशन में माइनस देखिए कितने बार है 2 बार है तो प्लस चेंज हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, तो 12 दोस्तों इसका सही जवाब हुआ, भाजक से छोटा है 17 से, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 को 10 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम 10 से विभाजित कर रहे हैं तो पहली बात तो आप ये समझिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल 1 जो होता है ये 1 होता है। फैक्टोरियल 2 किसी भी संख्या को अगर फैक्टोरियल में लिखा है इसका मतलब है उस संख्या को उस संख्या से शुरू करते हुए गुणा के रूप में 1 तक लिखना। इसी तरह से फैक्टोरियल 3 जो होगा 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। फैक्टोरियल 4 होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इस फैक्टोरियल का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि उस संख्या को गुणा के रूप में 1 तक गुणा करते हुए जाना है। फैक्टोरियल 5 जो होगा
5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप सभी की वैल्यू ज़रा देखिए क्या आएगी। जब हम गुणा करेंगे तो एक का तो एक ही रहेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 का कितना 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 5 का जो आएगा 5 चौके 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 से भाग देना है। अगर दोस्तों अगर हम फैक्टोरियल 1 में भाग दें 10 का, तो देखिए क्या शेष बचेगा। अगर हम फैक्टोरियल 1 में भाग देंगे 10 का तो एक ही शेष आएगा। अगर हम 10 का 2 में भाग देंगे तो 2 शेष आएगा। अगर 6 में भाग देंगे तो या तो माइनस के 4 शेष आएगा या प्लस के 6 शेष आएगा। बात आपको समझ में आ रही ना, कि जो छोटा होगा हम वो ले रहे हैं। 10 का 24 में भाग दें तो 10 दूनी 20, प्लस के 4 शेष बचेगा। और 10 का जब हम 120 में भाग देंगे तो दोस्तों ये तो पूरी तरह से विभाजित हो रहा है ना, तो इसमें शेष 0 बचेगा। और अगर इसी तरह से हम फैक्टोरियल 6 लिखते हैं तो 6 का मान होगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो यहाँ के बाद तो पूरा फैक्टोरियल 5 बन रहा है ना, 5 4 3 2 1। तो इस फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो। फैक्टोरियल 5 का मान है 120 और यहाँ पर 6, और जब 10 से भाग करेंगे तो ये तो पूरी तरह से कट रहा ना, पूरी तरह से कट गया तो शेष 0। मतलब समझ में ये आया दोस्तों कि फैक्टोरियल 5 के ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं वो कितना शेष दे रही हैं, वो 0 शेष दे रही हैं, क्योंकि उन सभी में 5 आ रहा है और 5 फैक्टोरियल जो है वो 0 बना रहा है ना। तो फैक्टोरियल 5 आने पर सभी 0 बन जाएंगे से 10 से भाग देने पर, क्योंकि उनमें आखिरी में 0 आएगा ही आएगा। तो शेष निर्धारित कौन करेगा? तो दोस्तों शेष जो है हमारा निर्धारित करेगा 1 से 4 तक के फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए 1 2 माइनस के 4 माइनस के 4 और प्लस के 4। बस दोस्तों यहाँ से 4 प्लस के 4 माइनस के कट गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 2 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर फाइनल जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वही है लेकिन इसमें 10 से नहीं 12 से भाग करना है। तो 12 से भाग करना है तो देखो तरीका वही है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 24 हो जाएगी। अब यहीं तक आपको समझ में आ गया कि अगर हम 12 से भाग कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 4 तो जो है वो 12 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है और शेष 0 दे रहा। इसके बाद जो फैक्टोरियल आएगा फैक्टोरियल 5, उस फैक्टोरियल 5 में दोस्तों ध्यान से समझिएगा, फैक्टोरियल 5 में 5 गुणे फैक्टोरियल 4 आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि 5 के बाद 4 3 2 1 और 4 3 2 1 का मतलब क्या हुआ फैक्टोरियल 4 हुआ। तो फैक्टोरियल 4 तो पूरी तरह विभाजित हो रहा है ना 12 से, तो मतलब हुआ कि 5 से जितने भी आएंगे और ये 4 फैक्टोरियल भी कट गया तो 4 फैक्टोरियल तक हमें नहीं 3 फैक्टोरियल तक ही नंबर लेना है। यही बस आपका शेष निर्धारित करेंगे। इसके बाद जो भी संख्याएं आएंगी वो आपकी पूरी तरह से 12 से विभाजित हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम 12 का भाग देते हुए जाएं तो 12 का भाग देने पर देखो 1 में देंगे तो 1 शेष बचेगा, 12 का 2 में देंगे तो 2 शेष बचेगा, 12 का 6 में देंगे तो 6 शेष बचेगा। इस तरह से इन सभी को जोड़ने पर हमें मिलेगा 6 2 8 और 1 9। तो यहाँ पर फाइनल रिमाइंडर जो आएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाजक से छोटा होना चाहिए और 9 12 से छोटा है, तो आपका सही शेषफल बचेगा 9। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 को पूरी तरह विभाजित करेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको पूरी तरह से विभाजित करेगा? तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह के प्रश्नों को बाय ऑप्शन करना ज़्यादा आसान होता है। आप ऑप्शन से उठाइए। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6,
फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। ठीक है ना। अब अगर हम 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 से भाग करने पर एक शेष बचेगा, यहाँ पर 2 शेष बचेगा और यहाँ पर माइनस के 4 शेष बचेगा, यहाँ पर प्लस के 4 शेष बचेगा और यहाँ पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 0 शेष बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस के 4 और माइनस के 4 तो कट जाएंगे, सभी के बीच में प्लस है ना, तो +4 -4 तो कट गए, शेष कितना बच रहा, प्लस के 3। और पूरी तरह से विभाजित करना है मतलब शेष तो 0 होना चाहिए और यहाँ पर शेष 3 बच रहा है, मतलब ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी 9। अगर दोस्तों 9 हम लेते हैं और 9 का 1 में भाग दें तो 1 आएगा शेष, 9 का 2 में भाग देंगे तो 2 शेष आएगा, 9 का 6 में भाग दें तो माइनस के 3 शेष आएगा और 9 का 24 में भाग दें तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल के आएगा 9 × 27 माइनस के 3 शेष आ जाएगा। और फैक्टोरियल 5 का जो होगा 120 होता है और फैक्टोरियल 5 में अगर हम भाग करें 9 का तो 9 एकम 9 बचा 3 और 9 × 27 तो यहाँ से प्लस के 3 आ गया आपका। ठीक है ना। और अगर हम फैक्टोरियल 6 निकालें तो ये होता है आपका 720, इसी तरह से आप निकालोगे तो 720 आ जाएगा और 720 9 से पूरी तरह विभाजित होता है 9 8 72 और शेष यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब दोस्तों इसका अर्थ यह हुआ कि फैक्टोरियल 6 के बाद जो भी संख्याएं आएंगी उन सभी का जो शेष बचेगा वो 0 बचेगा 9 से भाग देने पर। तो इनको देख लेते हैं, जो अभी फैक्टोरियल 5 तक आई हैं इनमें क्या शेष 0 बचेगा। तो देखते हैं +3 -3 कट गया, 0 हो गया, 1 और 2 3 और 3 -3 0 हो गया। तो फाइनल जो हमारा 0 शेष बच रहा है वो हमारा 9 के अकॉर्डिंग हो रहा है ना दोस्तों। जब हमने 9 से भाग किया तो हमारा 0 शेष हो गया, तो सही ऑप्शन हुआ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 × 13,999 × 497 × 73 × 96 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक प्राप्त करें। एक कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों कि अगर हमें अंतिम 2 अंक प्राप्त करना है तो ये तभी प्राप्त होते हैं जब हम किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं। कोई भी संख्या हो उसमें जब आप 100 से भाग दोगे तभी आपको अंतिम 2 अंक प्राप्त होंगे। और अगर आपको अंतिम 1 अंक ज्ञात करना है तो आप उस संख्या में 10 से भाग दोगे और यदि आपको संख्या के अंतिम 3 अंक ज्ञात करना है तो आप 1000 का भाग करोगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं अपना जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जब हम इस संख्या को 23 × 13,999 × 497 × 73 × 96 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक प्राप्त करें, तो इसको आप 100 से भाग करिए बस। 23 × 13,999 × 497 × 73 × 96, तो 100 से आप भाग कर दीजिए यहाँ पर। तो 100 को देखिए क्या किसी से कट सकता है, तो यहाँ पर 100 कटेगा 4 से 25 बार और 4 से यहाँ पर कटेगा 4 दूनी 8, 1 हासिल 4 चौके 16। आप आसान बनाने के लिए ये काट सकते हो ऊपर नीचे। और अब देखिए अब कहीं ऊपर और नीचे की संख्या नहीं कट रही हैं, मतलब अब आप भाग दे दीजिए। तो 25 का 23 में भाग देंगे तो माइनस के 2 शेष बचेगा। 25 का 99 में भाग दोगे तो यहाँ पर बस आखिरी के 2 अंकों में भाग दीजिए आप 25 का, तो यहाँ पर माइनस के 1 शेष बचेगा। 25 का 97 में भाग दीजिए तो माइनस के 3 शेष बचेगा। 25 का 73 में भाग दीजिए तो माइनस के 2 शेष बचेगा और 25 का 24 में भाग दीजिए तो माइनस के 1 शेष बचेगा, है ना। सभी के बीच में गुणा है तो माइनस को देखो कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 4 बार आ रहा ना, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और एक और बार माइनस है दोस्तों, 5 बार माइनस है, सॉरी 1 2 3 4 5 बार माइनस है। तो माइनस की ही संख्या आएगी यहाँ पर, कितनी आएगी, इन सब का गुणा करके देखिए, 2 तिया 6 6 दूनी 12, माइनस के 12 आएगा बटे 25। लेकिन दोस्तों कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं आएगा, आपका रिमाइंडर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो पहले तो आप इसका जिससे हमने ऊपर काटा था उसी संख्या से आप गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा
12 चौक 48 माइनस के बटे 25 चौके 100। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के 48 और प्लस के 100 करना होगा, भाजक को जोड़ दो। अगर नेगेटिव बचता है तो यहाँ पर आपका जोड़ने पर आएगा 52, माइनस के 48 प्लस के 100, तो 100 में से 48 को घटा दोगे तो प्लस का 52 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम 2 अंक होंगे इस संख्या के 52। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 गुणे 55 गुणे 57 गुणे 24 गुणे 13,872 गुणे 9,871 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक प्राप्त करें। सेम वैसी प्रश्न है, तो सभी में आप 100 का भाग करिए बस। अगर हम 100 का भाग करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या शेष बचेगा, कुछ कट रहा है तो काट दो पहले। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले संख्या को भागे 100। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काटते हैं। यहाँ पर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो 5 से ये कटा, 5 दूनी 10 और ये 0 हो गया 20 बार। फिर 4 से कटेगा, 4 छिंग 24 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर हमने 5 से काटा और 4 से काटा। इन संख्याओं का हमें बाद में गुणा करना होगा आंसर में जाने के लिए। तो जिससे यहाँ पर काटते हैं बाद में उन्हीं से हमें गुणा करना होता है। तो अब 5 का भाग दीजिए, और 5 का भाग बहुत आसान है। आप यहाँ पर 39 में भाग करोगे तो सिर्फ इकाई अंक में भाग करो 5 का। तो यहाँ पर -1 शेष बचेगा, यहाँ पर +1 शेष बचेगा, यहाँ पर 7 है तो प्लस के 2 शेष बचेगा, यहाँ पर 6 है तो प्लस का 1 शेष बचेगा, यहाँ पर 2 है तो आपका प्लस का 2 शेष बच जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर प्लस का 1 शेष बचेगा। सभी के बीच में गुणा है ना, तो सबके आप गुणा करा दीजिए। बस माइनस को देखिए कितने बार है, 1 बार, माइनस 1 बार है। तो बस आपका जो भी आएगा वो माइनस में तो आएगा ही आएगा। सबका गुणा करिए तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 4 बटे 5, तो माइनस के 4 प्लस का 5, इसे प्लस में चेंज करें पहले तो 1 आ रहा है। अब 1 में मल्टीप्लाई आप कर दोगे 20 का, क्योंकि यहाँ पर आपने 5 गुणे 4 20 का काटा था वहाँ पर, तो आंसर में आपको 20 से गुणा करना होगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 20। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम 2 अंक हो जाएंगे आपके 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। अब इसे आप ज्ञात कर लेना, उसी तरह से है जो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों, हो जाएगा। और ना आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। ये भी आपके होमवर्क में क्वेश्चन है, इसे भी आप घर से करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब 25 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 25 को 13 से भाग करना है और शेषफल बताना है। 25 को 13 से, तो 13 दूनी 26, एक बार ज़्यादा पहाड़ा पढ़ दो आप, 26 आ गया तो माइनस के 1 रिमाइंडर बचेगा, और माइनस के 1 अगर बचा है तो भाजक जोड़ दो, तो ये प्लस के 12 आपका शेष आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर हुआ 12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 की घात 48 का शेषफल क्या करना है 13 से भाग देने पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, 25 को जब हम देखें कि 13 का ऐसे पहाड़ा पड़िए कि वो 25 के एक कम या एक ज़्यादा के मल्टीपल में आ जाए। 13 का ऐसा मल्टीपल देखो जो 25 के एक कम आ रहा हो या एक ज़्यादा हो रहा हो। तो 13 दूनी 26, जैसे ही आपने 13 का पहाड़ा पढ़ा हो 13 दूनी 26, तो 26 जो है वो 25 से एक ज़्यादा आ गया बस। तो जब हमने 13 का 25 में भाग दिया तो -1 रिमाइंडर बचेगा 25 में। अगर ये 48 नहीं होता दोस्तों तो यहाँ पर 13 दूनी 26 माइनस का 1 शेष बचता। लेकिन अगर ये आपका माइनस आपका 48 है ऊपर, तो ये -1 की पावर हो जाएगा 48। और कभी भी किसी माइनस की पावर सम नंबर में हो तो वो प्लस में आ जाता है बाहर, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है।
तो 1 आ जाएगा हमारा बाहर, और 1 में जब हम 13 का भाग देंगे तो फाइनल जो शेष बचेगा वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 की घात 13 का शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 7 का इस तरह से पहाड़ा पढ़िए कि वो 36 से एक कम या एक ज़्यादा के रूप में आ जाए। तो 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35। बस रुक जाइए, 35 जो है वो 36 से एक कम आ गया ना, वही मैंने कहा था या तो एक कम आ जाए या एक ज़्यादा आ जाए। तो कम आ गया 7 पन्ना 35। अगर कम आ गया है तो शेष कितना बचेगा, प्लस के 1 शेष बच रहा है, और प्लस के 1 की पावर 13 अपॉन 7। तो 7 का 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आएगा, और 7 का जब 1 में भाग देंगे तो 1 ही शेष रहेगा। भाजक से छोटा होता है शेष हमेशा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 की घात 18 भागे 9 का शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो नंबर है ऊपर वाला अंश में, ये आपका भाजक से छोटा है, और शेष बताना है क्या आएगा। ये जो आधार दिख रहा है ना, ये अब छोटा है, और अभी तक क्या था, ये आधार बड़ा आ रहा था तो हम आसानी से भाग दे रहे थे। लेकिन अब आपको बनाना कुछ इस तरह से है कि 2 को देखो, 2 की कोई ऐसी घात देखिए कि जो 9 के एक ज़्यादा या 9 से एक कम में आ रही हो, 9 के मल्टीपल में बन जाए या तो फिर। तो 2 की घात 1 होता है 2, 2 की घात 2 होता है 4, 2 की घात 3 होता है 8। बस यहाँ पर आप रुक जाइए, 8 जो है 9 से एक कम है, तो यहाँ पर आप 2 को इस तरह से तोड़ दीजिए कि 2 की घात 3 और 18 जो होता है 3 छिंग 18, तो 2 की घात 3 की होल पावर 6 आप लिख सकते हो। 6 का 3 में गुणा करोगे तो 18 बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 2 की घात 3 का मतलब हुआ 8, और 8 की घात 6 बटे 9। अब 9 का 8 में भाग देंगे तो दोस्तों जाएगा माइनस के 1 टाइम 1, माइनस के 1 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, सॉरी। 9 का 8 में भाग दोगे तो या तो प्लस का 8 शेष बचेगा या माइनस के 1, तो माइनस के 1 लिया जाएगा जो छोटा होगा। अब माइनस के 1 की पावर है 6 और डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब इवन पावर है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, +1 और डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पर आपका जो फाइनल रिमाइंडर बचेगा वो 1 हो जाएगा। ये आपका फाइनल रिमाइंडर हुआ, तो आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज आपके 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए। इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। आगे कल और डिस्कस करेंगे शेषफल प्रमेय पर ही, और इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कल मैं डिस्कस करूँगा। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आपने क्लास फर्स्ट को अटेंड किया है तो सेकंड भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी पढ़ाई हुआ अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।